Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 7, that is Jugs and Mugs. Chapter number 7, Jugs and Mugs. Make and enjoy lemon drink. तो इस चैप्टर में सबसे पहले लेमन ड्रिंक कैसे बनाते हैं वो सिखाया जा रहा है. You will need half a lemon, a pinch of salt, 1 spoon of sugar, 1 glass of water. तो लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाफ अ लेमन, आधा लेमन, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 चुटकी नमक और 1 स्पून शुगर एंड 1 ग्लास वाटर चाहिए. हाउ टू मेक इट. अब लेमन ड्रिंक जो है वो कैसे बनाते हैं? तो 1 ग्लास वाटर में हाफ लेमन को निचोड़ कर डाल दीजिए. उसके बाद उस ग्लास में 1 पिंच सॉल्ट, 1 स्पून शुगर डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए. मिक्स करने के बाद आपका लेमन ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगा. लेमन ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 ग्लास वाटर लिया था. उसके बाद उसमें हाफ लेमन डाला और उसमें 1 पिंच सॉल्ट और 1 स्पून शुगर डाला. फिर उन सबको मिक्स कर लिया. मिक्स करने से हमारा लेमन ड्रिंक जो है वो रेडी हो गया. नाउ गैस एंड देन फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1 हाफ लेमन से अगर हम उसे निचोड़ें तो उससे कितने लेमन जूस ड्रॉप्स हमें मिलेंगे. अगर हम हाफ लेमन को स्क्वीज़ करें यानी निचोड़ें तो उसमें से हमें लगभग 25 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस जो है वो हमें मिलेगा. 25 to 30 drops. Now, how many drops of lemon juice do you get from a full lemon? अगर हम फुल लेमन को हम स्क्वीज़ करें, निचोड़ें तो उसमें से हमें कितने ड्रॉप्स लेमन जूस जो है वो मिलेगा. तो उसमें से हमें लगभग 50 to 60 ड्रॉप्स जो है वो लेमन जूस मिलेगा. 50 to 60 ड्रॉप्स लेमन जूस जो है वो मिलेगा. नाउ हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून. अगर हम मीडियम साइज़ का अगर स्पून लेते हैं तो उससे फिल करने के लिए हमें कितने ड्रॉप्स लेमन जूस जो है वो चाहिए. तो अगर हम मीडियम साइज़ का स्पून लेते हैं तो उसे फिल करने के लिए हमें लगभग 15 to 20 ड्रॉप्स चाहिए. Enjoy your lemon drink. Now, for making 6 glasses of lemon drink, how many lemons will you need? अगर हमें 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाना है तो उसके लिए हमें कितने लेमन्स जो हैं वो चाहिए. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमने हाफ लेमन जो है वो लिया था. तो हमें यहाँ पर 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाना है तो उसके लिए हमें कितने लेमन्स चाहिए. तो 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमने हाफ लेमन लिया था. तो 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमें 6 हाफ लेमन चाहिए. तो 6 हाफ लेमन का मतलब होता है 3 फुल लेमन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लेमन्स. नाउ हाउ मैनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक. तो 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमें कितने स्पून्स शुगर जो है वो चाहिए.
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमने 1 स्पून शुगर जो है वो लिया था। तो 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमें कितने स्पून शुगर जो है वो चाहिए? तो उसके लिए हमें 6 स्पून शुगर जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 स्पून्स। नाउ lemon drink stall at a village fair. There is a fair in Chaitra's village. Chaitra, Nazim and Anish want to put up a stall to sell lemon drink. तो फेयर में चैत्रा, नज़ीम और अनीश इन तीनों ने मिलकर लेमन ड्रिंक का स्टॉल जो है वो लगाया है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चैत्रा, नज़ीम और अनीश इन तीनों ने मिलकर लेमन ड्रिंक का स्टॉल लगाया है। लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा, कूल कूल, तो ये स्टॉल उन्होंने लगाया है। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। तो उन्होंने एक बकेट फुल लेमन ड्रिंक जो है वो बनाया है। दे यूज़ 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लासेस। तो लेमन ड्रिंक को बनाने के बाद उसे सेल करने के लिए वो 2 अलग अलग तरह के ग्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। चैत्रा कहती है वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज़। ये जो स्मॉल ग्लास है ये हम 5 रुपीज़ में सेल करेंगे। तब ये कहता है लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज़। ये जो बिग ग्लास है वो हम 10 रुपीज़ में सेल करेंगे। बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज़ एंड स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज़। तब ये कहता है ओके। नाउ अनीश गॉट अ जग। तो अनीश के पास इस तरह का जग है। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पॉर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट? तो आपको क्या लगता है कि इस ग्लास में हमें लेमन ड्रिंक जो है वो पॉर करना है, तो अगर हम जग से पॉर करें या अगर हम बकेट से पॉर करें तो दोनों में से ज़्यादा किस में ईजी होगा? मीन्स ग्लास में लेमन ड्रिंक जो है वो भरना है तो हमें किस तरह से ज़्यादा आसानी होगी भरने में? तो अगर हम जग से भरेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। नाउ नज़ीम फाउंड दैट 2 बिग ग्लासेस फिल द जग। अब नज़ीम ने देखा कि 2 बिग ग्लासेस जो हैं उससे एक जग जो है वो भर रहा है। शबनम वॉन्ट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। अब शबनम ने एक जग फुल लेमन ड्रिंक का लिया। तो हाउ मच डज शी नीड टू पे? तो अब शबनम को कितने पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे? तो 1 जग लेमन ड्रिंक का शबनम ने लिया तो 1 जग जो है वो 2 बड़े ग्लासेस से भर रहा है। 1 बिग ग्लास जो है वो 10 रुपीज़ का है तो 2 बिग ग्लासेस जो है वो कितने रुपीज़ के होंगे? तो वो 20 रुपीज़ के होंगे। तो शबनम को जो है वो 20 रुपीज़ पे करने होंगे। चैत्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास। अब चैत्रा ने देखा कि 2 स्मॉल ग्लासेस से 1 बिग ग्लास जो है वो भर रहा है। हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग? तो कितने स्मॉल ग्लासेस से ये जग जो है वो भरेगा? अगर 2 स्मॉल ग्लासेस से एक बिग ग्लास भरता है और 2 बिग ग्लासेस से एक जग भरता है तो एक जग को भरने के लिए कितने स्मॉल ग्लासेस चाहिए? तो 2 स्मॉल ग्लासेस हैं, 1 2 स्मॉल ग्लासेस हैं तो 2 स्मॉल ग्लासेस से 1 बिग ग्लास जो है वो भरता है। 2 ग्लासेस से स्मॉल ग्लासेस से
एक बिग ग्लास भरता है, और 1 2 2 बिग ग्लासेस से एक जग जो है वो भरता है। तो जग को भरने के लिए कितने स्मॉल ग्लासेस चाहिए? 1 2 3 4 स्मॉल ग्लासेस चाहिए। एक बिग ग्लासेस को भरने के लिए 2 स्मॉल ग्लासेस, और 2 बिग ग्लास को भरने के लिए 1 2 3 4 स्मॉल ग्लासेस चाहिए, और 4 स्मॉल ग्लासेस से एक जग जो है वो भरेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 स्मॉल ग्लासेस। ओके, नाउ हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ जग? अगर हमें हाफ जग भरना है, आधा जग भरना है, तो उसके लिए कितने ग्लासेस चाहिए? तो हाफ जग भरने के लिए 2 स्मॉल ग्लासेस चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 स्मॉल ग्लासेस। फुल जग को भरने के लिए 4 स्मॉल ग्लासेस चाहिए, और हाफ जग को भरने के लिए 2 स्मॉल ग्लासेस चाहिए। नाउ फन इन फिलिंग वेसल्स। फाइंड आउट हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको एक बॉटल लेनी है और एक कप लेना है, और आपको इस बॉटल में पानी जो है वो इस कप से भरना है। और आपको देखना ये है कि इस बॉटल को भरने के लिए आपको कितने कप्स पानी की ज़रूरत पड़ रही है। फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट। पहले आपको गैस करना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आपको जितने कप्स पानी की ज़रूरत पड़ रही है वो आपको काउंट करके यहाँ पर लिखने हैं। नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विथ द सेम कप। उसके बाद आपको दूसरी बॉटल लेनी है अलग तरह की, और उस बॉटल में भी पानी जो है वो आपको इस कप से ही भरना है, और जितने कप्स पानी इस बॉटल में आता है उतने कप्स आपको काउंट करके यहाँ पर लिखने हैं। विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। और आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सी बॉटल में कम कप्स पानी जो है वो आता है। ट्राई इट विथ अनदर बॉटल। उसके बाद आपको एक और बॉटल लेनी है, उसमें भी आपको सेम इस कप से ही पानी भरना है, और जितने कप्स पानी इस बॉटल में आता है वो आपको काउंट करके यहाँ पर लिखने हैं। विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। अब आपको यहाँ पर देखना ये है कि इन तीनों बॉटल्स में से सबसे कम कप्स पानी जो है वो कौन सी बॉटल में आएगा। तो ये आपको खुद ट्राई करके देखना है। नाउ सुनैना एंड जसप्रीत ब्रॉट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। सुनैना और जसप्रीत किचन से कुछ अलग तरह के वेसल्स जो है वो लेके आए। दे हैड अ जग, अ ग्लास, अ मग, अ पॉट एंड अ बाउल। तो उनके पास एक जग था, एक ग्लास था, एक मग था, एक पॉट था और एक बाउल था। दे फिल्ड ईच ऑफ दीज विथ अ कप। उन्होंने सारे वेसल्स को इस कप के सहारे भरा। अब आपको यहाँ पर गैस करना है। आपको गैस ये करना है कि अगर हम इन सभी वेसल को इस कप के सहारे भरेंगे तो कौन सा वेसल है जिसमें सबसे कम पानी जो है वो आएगा। गैस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर। कौन सा वेसल है जो सबसे कम पानी जो है वो होल्ड करेगा। तो इन सभी वेसल में से सबसे कम पानी जो होल्ड करेगा वो है बाउल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाउल। विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर। और सबसे ज़्यादा पानी कौन से वेसल में आएगा, तो वो है पॉट। सबसे ज़्यादा पानी इस पॉट में आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पॉट। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन। तो आप अपने किचन में जाओ और अलग अलग वेसल्स को कलेक्ट करो। यूज़ द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम। तो आप एक कप को यूज़ करके उन सभी वेसल्स को पानी से भरो।
Count the number of cups of water each of them can hold. और आप देखोगे कितने कप्स पानी लगा उन वेसल्स को भरने में. फर्स्ट गैस एंड देन डू इट. तो सबसे पहले आपको गैस करना है, उसके बाद आपको करना है. द वेसल यू यूज्ड, जो आपने वेसल यूज़ किया वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है. कप्स ऑफ वाटर टू फिल इट, जितने कप्स आपने वाटर फिल किया वो आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है. जैसे ये बाउल है तो बाउल में कितने कप्स जो है आपने वाटर फिल किया तो यहाँ पर आपको लिखना है. जैसे आपने इस बाउल में 3 कप्स वाटर फिल किए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 कप्स. दूसरा वेसल जैसे आपने जग लिया तो जग जो है वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. अब जग में आपने कितने कप्स जो है वो वाटर फिल किए तो आपने 10 कप्स वाटर फिल किए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 कप्स. तो जो वेसल आपने यूज़ किया वो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे और जितने कप्स आपने वाटर फिल किए वो काउंट करके आप यहाँ पर लिखेंगे. तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. ओके. नाउ रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर. तो यहाँ पर हमें 2-2 के पेयर में वेसल्स जो है वो दिए हुए हैं. हमें उन वेसल को सर्कल करना है जो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बकेट है और एक मग है. इन दोनों में से कौन सा वेसल है जो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. तो बकेट जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. तो यहाँ पर आप सर्कल करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक कप दिया हुआ है और एक प्लेट दी हुई है. इन दोनों में से कप जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बड़े साइज़ का पॉट दिया हुआ है और एक छोटे साइज़ का पॉट दिया हुआ है. तो इन दोनों में से कौन सा वेसल ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. तो ये वाला वेसल जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. तो यहाँ पर आप सर्कल करेंगे. यहाँ पर आपको 2 अलग अलग साइज़ के पॉट्स दिए हुए हैं. ये पॉट जो है वो छोटा है और ये बड़ा है. तो इन दोनों वेसल में से कौन सा वेसल जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. तो ये वाला वेसल जो है वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.